अगर आपको इस देश में रहना है तो सिर्फ जय श्री राम नहीं कहना है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो समाज विरोधी कार्यकलाप है, प्रोपेगेंडा है, उसमें आपको जोर शोर से हिस्सा लेना पड़ेगा। तभी आप अपनी कौम के वफादार कहे जाएंगे, तभी आप इस देश के वफादार कहे जाएंगे। अन्यथा पाकिस्तान का दरवाजा आपके लिए ये संघी भाजपाई खोल के रखते हैं। और अब तो एक नया कंट्री भी मिल गया। इन्होंने अपने मौसा जी से बात कर रखी है कि जैसे ही यहाँ भारतीय जनता पार्टी से अलग या फिर भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत करने वाले लोग सामने नजर आएंगे, वैसे ही ये अपने मौसा जी के देश अफगानिस्तान भेज देंगे आपको। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को सपोर्ट करते हैं और उसके लिए जय श्री राम का नारा लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम वैमनस्यता बढ़ाते हैं, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं, तो आपको एक नहीं अनेकों नेक फायदे मिल सकते हैं। अरे भाई, इसके फायदे भी तो हैं। आपको तेल मालिश करवाना है लड़कियों से, आप करवा सकते हैं, आप पे कोई कार्रवाई नहीं। ये लोग तो ऐसे ही सावरकर जी के माफीनामा का मजाक उड़ाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप कोई गलती करो, गलती छोड़ो, गद्दारी करो और फिर आप किसी से माफी मांग लो, क्या ये आसान काम है? आसान काम है? माफी वही मांगता है जिसमें दम होता है। हर कोई माफी नहीं मांग सकता। ये तो संघी थे, भाजपाई थे, हिंदू महासभा के लोग थे जो बार बार अंग्रेजों के सामने उनके फेंके हुए टुकड़े चाटा करते थे, खाया करते थे और फिर उन्हीं से माफी मांगा करते थे। ये माफी का ही तो पुरस्कार था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को अंग्रेजों द्वारा हर महीने मासिक भत्ता मिला करता था। आप कोई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्हें अंग्रेजों द्वारा मासिक भत्ता मिलता था? किसी को मिलता था? नहीं ना। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मदन मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज भारती। दोस्तों, अगर आप वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य देख रहे हैं इस देश का, तो आपको अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर अब तक भी आपने इस बात पर सोचा नहीं तो आप सोच लीजिए और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे फायदे हैं और भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करने के बहुत सारे घाटे भी हैं। अगर आप जिंदगी में अच्छे इंसान हैं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं हैं, उनकी विचारधारा को सपोर्ट नहीं करते हैं, उसके लिए समाज में हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, तो आने वाले दिनों में आपको अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है। वहीं अगर आप भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को सपोर्ट करते हैं और उसके लिए जय श्री राम का नारा लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम वैमनस्यता बढ़ाते हैं, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं, तो आपको एक नहीं अनेकों नेक फायदे मिल सकते हैं। अभी ताजा वाकया ही देख लीजिए नारायण राणे का। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी से केंद्र में मंत्री भी हैं, लेकिन पिछले दिनों उनके एक बयान के कारण महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। मजिस्ट्रेट उसे जेल भेज देता है और त्वरित कार्रवाई करते हुए नारायण राणे के वकील जमानत याचिका लगाते हैं और तुरंत उनकी जमानत याचिका को मंजूर भी कर लिया जाता है। वहीं डॉक्टर कफिल खान जैसे लोगों को, जो पेशे से डॉक्टर हैं, अपनी जिम्मेदारी पर गोरखपुर के सरकारी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की जान बचाई जा सके। लेकिन अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक ब्रिगेड के द्वारा, योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा ठिकरा उन्हीं पर फोड़ा जाता है और लगभग 3-4 सालों से वो व्यक्ति आज भी अपने नौकरी पर वापस बुलाए नहीं गए हैं। आपको ये भी पता होगा कि उन्हें जमानत मिल जाने के बावजूद योगी सरकार और योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस ने उन्हें जमानत पर रिहा करना मुनासिब नहीं समझा था। 48 घंटे बाद जब पूरे देश में लोगों ने इसके खिलाफ बोलना शुरू किया, फिर कहीं जाकर डॉक्टर कफिल खान को जमानत पर रिहा किया गया। लेकिन शर्म की बात तो यह है कि आज लगभग साल भर होने के बावजूद उन्हें वापस नौकरी पर बुलाया नहीं गया। तो मैं इस चीजों के द्वारा यही आपको समझाना चाहता हूं कि वर्तमान परिदृश्य में आप सभी ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी से अब भी दूरी बनाए हुए हैं, एक बार फिर से सोच लें। अगर आपको इस देश में रहना है तो सिर्फ जय श्री राम नहीं कहना है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो समाज विरोधी कर्तव्य हैं, कार्यकलाप हैं, प्रोपेगेंडा है, उसमें आपको जोर शोर से हिस्सा लेना पड़ेगा। तभी आप अपने धर्म के वफादार कहे जाएंगे, अपनी कौम के वफादार कहे जाएंगे, तभी आप इस देश के वफादार कहे जाएंगे। अन्यथा पाकिस्तान का दरवाजा आपके लिए ये संघी भाजपाई खोल के रखते हैं। और अब तो एक नया कंट्री भी मिल गया, तालिबान। इन्होंने अपने मौसा जी से बात कर रखी है कि जैसे ही यहाँ
भारतीय जनता पार्टी से अलग या फिर भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत करने वाले लोग सामने नजर आएंगे, वैसे ही ये अपने मौसा जी के देश अफगानिस्तान भेज देंगे आपको। तो इन सभी तमाम मुद्दों को देखते हुए आप सबसे मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी मन बना लीजिए, हो सके तो पूरी परिवार के साथ मन बनाइए और 100 परिवार भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चरणों में लेट जाइए। मुझे पता है कई लोगों को मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन आप बुरा नहीं मान सकते। अरे भाई, इसके फायदे भी तो हैं। आपको तेल मालिश करवाना है लड़कियों से, आप करवा सकते हैं, आप पे कोई कार्रवाई नहीं। अगर देशद्रोही लोग हल्ला शोर मचाएंगे तो आप पे कार्रवाई होगी, लेकिन आपको इलाज के बहाने 5 स्टार हॉस्पिटल में रखा जाएगा और फिर लड़की पर मानहानि का केस चल जाएगा। लड़की और लड़की के घर वाले डर करके वापस ले लेंगे और फिर आपका राम राज। या फिर आप दूसरा मॉडल भी सोच सकते हैं, कुलदीप सिंह सेंगर वाला। याद है ना कुलदीप सिंह सेंगर? और वो लड़की कोई मुसलमान नहीं थी, ना ही तेल मालिश वाली लड़की और ना ही कुलदीप सिंह सेंगर जिस बेटी से बलात्कार किया वो लड़की भी अलग धर्म की नहीं थी, वो भी हिंदू थी, पता है ना। उसके बाप ने कंप्लेन करने की सोची तो पुलिस हाजत में उसके बाप को इतना मार मारा कि उसका बाप पुलिस लॉकअप में ही मर गया। लड़की का केस नहीं लिया गया, दिल्ली में 0 FIR होती है। मुझे बताइए, जब तक देश के विपक्षी दल के नेता सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हल्ला नहीं मचाया, ट्रेंडिंग में नहीं लाया, तब तक क्या कुलदीप सिंह सेंगर का कोई बाल भी बांका कर पाया? यही फायदा है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का। जितना जल्दी आप सब समझ लीजिएगा उतना ही भलाई होगी। हालांकि मेरी बात आपको थोड़ी कठिन लग रही होगी, क्योंकि कांग्रेसी विपक्षी दलों के साथ इंसानियत की बात करना, सामाजिक सद्भावना की बात करना तो बहुत आसान सी बात है ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत दो समाज के बीच की खाई को बढ़ाना, हिंदू मुस्लिम करना, लड़ाई झगड़ा दंगे फसाद में शामिल होना, ये थोड़ा कठिन है ना, ये तो बहुत कठिन है। लेकिन एक बार आप ज्वाइन करके देखिए, आपको सारे रास्ते बताए जाएंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मेंबर बनाया जाएगा, समय समय पर आपको सारे डेटा और सारे इतिहास जो भारतीय जनता पार्टी के नालायकों ने आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुआ था उनसे इतर आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ऐसे ऐसे इतिहास प्रोवाइड कराए जाएंगे कि पढ़कर आपका भी मन कहेगा कि 100% ने, 1000% ने, लाखों लाख % यह देश अगर आज आजाद है तो इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही बड़ा सा हाथ है। छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा हाथ है। यह आपका मन दिलो दिमाग बोल उठेगा। अब आप लोग कहेंगे कि भैया आरएसएस तो इस देश को तोड़ने की थ्योरी दी थी, 2 नेशन थ्योरी। अरे सर, ये कांग्रेसियों ने भारत पाकिस्तान का थ्योरी लगाया है, लेकिन आरएसएस के लोगों ने जो थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग हिंदुओं को जमीन पे रहना था, हिंदुओं को जमीन पे रहना था। और दूसरे जो धर्म हैं जिनके लोग आज़ादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट किए थे उनको जमीन से ऊपर रहना था, जमीन से ऊपर रहना था, आसमान में। तो ये थ्योरी दिया था आरएसएस के लोगों ने, लेकिन कांग्रेसियों को ये समझ नहीं आया। कांग्रेसी बार बार बिना काम का आरएसएस पर 2 नेशन थ्योरी देने का आरोप लगाती है। आखिर उनके लॉजिक को समझे तब तो। ये लोग तो ऐसे ही सावरकर जी के माफीनामा का मजाक उड़ाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप कोई गलती करो, गलती छोड़ो, गद्दारी करो और फिर आप किसी से माफी मांगो, क्या ये आसान काम है? आसान काम है? माफी वही मांगता है जिसमें दम होता है, हर कोई माफी नहीं मांग सकता। ये तो संघी थे, भाजपाई थे, हिंदू महासभा के लोग थे जो बार बार अंग्रेजों के सामने उनके फेंके हुए टुकड़े चाटा करते थे, खाया करते थे और फिर उन्हीं से माफी मांगा करते थे। ये माफी का ही तो पुरस्कार था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को अंग्रेजों द्वारा हर महीने मासिक भत्ता मिला करता था। आप कोई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्हें अंग्रेजों द्वारा मासिक भत्ता मिलता था? किसी को मिलता था? नहीं ना। तो कैसे हुए? अंग्रेजों के सबसे क्लोज जो थे, जो सबसे प्रिय थे, नजदीक थे, जो उनकी बातों को मानते थे, वो थे आरएसएस। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही था जो अंग्रेजों के लिए रणनीति बनाते थे कि कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो आज़ादी की मूवमेंट है, उसके जो योद्धा है, क्रांतिकारी हैं, उन्हें कैसे पकड़ा जाए, पकड़कर अंग्रेजी न्यायालय में कैसे उसे फांसी की सजा सुनवाई जाए, उसके खिलाफ गवाह तैयार करना, गवाही दिलवाना, देना, ये सभी काम इतना आसान तो नहीं है ये सब काम। लेकिन कांग्रेसियों की ये सब बातें समझ नहीं आई।
नेहरू पटेल के नेतृत्व में देश के 2 टुकड़े कर दिए। अरे ताकत तो आरएसएस में था, जो 1942 में मोहम्मद अली जिन्ना के मुस्लिम लीग के साथ बंगाल और सिंध में सरकार बनाई। गांधी, नेहरू, पटेल जैसे लोगों से, कांग्रेसियों से ये मोहम्मद अली जिन्ना कहाँ संभलने वाले थे। ये तो मोहन भागवत और मोदी चचा के पूर्वजों का कमाल था, जो उन लोगों ने उसे साध कर ब्रिटिश राज के दौरान 2 राज्यों में अपनी सरकार बना ली। और ये गद्दार कांग्रेसी, नालायक कांग्रेसी कहते हैं कि संघ ने कुछ नहीं किया, कहीं योगदान नहीं दिया। अरे संघ नहीं होता तो हिंदू धर्म नहीं बचता, हिंदुस्तान नहीं बचता। और मैं सच कह रहा हूं, इन्हीं कांग्रेसी नालायकों के कारण लाखों लाख लोग बंटवारे के दौरान मारे गए। ये लोग कहते हैं कोरोना में इतने लोग मारे गए। अरे ये तो उनका वक्त पूरा हो गया था, भगवान ने बुला लिया। लेकिन देखो कितने लोग बच गए। अभी भी इस देश की जनसंख्या 139 करोड़ है। जरा बताओ, घटा? 1 करोड़ भी घटा नहीं ना। तो ये कांग्रेसी गद्दार कैसे कहते हैं ये सब। इसीलिए मैं संघ के ध्वजवाहक, पताका फहराने वाले श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के बंटवारे के उपलक्ष्य में जो उन्होंने इसे याद करने का त्योहार रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। और आप सबसे कहता हूं कि आरएसएस ज्वाइन कीजिए, संघ ज्वाइन कीजिए, तभी हिंदू धर्म बचेगा, ये देश बचेगा। इंसानियत की बात भूल जाइए। और कुछ मजा मस्ती करने के दौरान अगर कुछ गलती हो जाए तो नारायण राणे के जैसे जमानत भी तो मिलती है। सोचिए। चलता हूं। दोस्तों, हमारे देश के न्यायालय ने ऐसे अनेकों नेक फैसले दिए हैं जो हर भारतीय के मन में न्यायालय के प्रति उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। हमने देखा है, चाहे राजनीतिक हस्ती लालू प्रसाद जैसे दिग्गज क्यों ना हो, उन्हें भी सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। चाहे फिल्म स्टार सलमान खान क्यों ना हो, उसे भी सलाखों के पीछे रात गुजारनी पड़ती है। चाहे बाबा आसाराम जैसे क्यों ना हो, उन्हें भी सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी बितानी पड़ती है। परंतु जब नारायण राणे जैसे दिग्गज हस्ती, जिन्होंने गलती करी और उन्हें चंद घंटों में जमानत दे दी जाती है, तो दुख होता है। ये अलग बात है कि उद्धव ठाकरे का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चप्पलों से पीटने की बात करते हैं। गलत है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन कार्रवाई करके इस तरह का नाटक नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि जनता के मन में क्षोभ हो। जनता का जो विश्वास है इस संविधान के बारे में, कानून के बारे में, न्यायालय के बारे में, वो कमजोर नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो दुख होता है और फिर इस तरह की बातें कहनी पड़ती है। दोस्तों, इस टॉपिक पे इतना ही। अगर हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल न्यूज भारती पर आए, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।